Second year English, lecture number 36. Goodbye, Mr. Chips, chapter number 6. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, second year class? I hope you will be fine with the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala and enjoying a very safe and sound health. And may Allah keep you safe and healthy forever. Ameen. Dear students, welcome back. And let's continue our chapter number 6 of Mr. Chips. So, sometimes she persuaded him completely. So, in previous lectures, we read that how Kathleen Bridges, she influenced Mr. Chips as well as Brookfield, and how everybody started liking her. कैसे सब ने उसको पसंद करना शुरू कर दिया था. And she gave very, you can say, new and unique ideas, and she tried to change Mr. Chips, and even better, she made him a new person as well. So let's start. Sometimes she persuaded him completely. Persuaded mean के prevail upon या कन्विंस करना. ठीक है, कहते कभी कभी उसको पूरी तरह से कन्विंस कर लेती. ब्रुकफील्ड फॉर एग्जाम्पल रैन अ मिशन इन. अब एक बेटा उसकी एक एग्जांपल देते हैं कि कैसे वो उसको कन्विंस करती थी. ठीक है, सो लेट्स हैव अ लुक. Brookfield, for example, ran a mission in East London to which boys and parents contributed generously with money but rarely with personal contact. Okay बेटा, आप क्या कह रहे हैं कि Brookfield ran a mission. Okay बेटा, मिशन किसको कहते हैं? मिशन होता है मिशनरी. एक मिशनरी तंजीम होती है जो कि जो गिरजाघर हैं, ठीक है, उनके लिए चंदा वसूल करती है. ठीक है, एड लेती है और जो है ताकि वो जो है क्रिश्चियनिटी है उसको प्रमोट कर सकें, उसको प्रीचिंग कर सकें. सो मिशनरी कैसे ऑर्गेनाइजेशंस दे वर फाउंडेड, वो उनकी बुनियाद रखी जाती थी ताकि जो है वो ईसाइयत को, क्रिश्चियनिटी को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो उसको करें. ठीक है, सो इस सेइंग दैट ब्रुकफील्ड फॉर एग्जांपल रैन अ मिशन. तो इन ईस्ट लंदन में ब्रुकफील्ड जो था वो एक मिशनरी स्कूल या मिशनरी ऑर्गेनाइजेशन चला रहा था. टू विच बॉयज़ एंड पेरेंट्स कंट्रीब्यूटेड जेनरसली. ठीक है, तो इसमें बेटा कंट्रीब्यूट करते थे मीन टू से डोनेट करते थे, डोनेशन देते थे बहुत ज़्यादा. जेनरसली मीन यू कैन से ग्रेशियसली. ठीक है, रिचली, बहुत ज़्यादा. with money but rarely with personal contact. लेकिन बेटा really mean hardly they had any personal contact, mean to say कि वो उनके साथ कभी मिलते नहीं थे. ठीक है, it was Catherine who suggested that a team from the mission should come up to Brookfield and play one of the school's 11s at soccer. बेटा कहते कि ये कैथरीन थी जिसने सजेस्ट किया था, जिसने ये तजवीज़ पेश की थी that a school, a team from the mission, कि एक मिशन से टीम होनी चाहिए, शुड कम टू अप टू ब्रुकफील्ड एंड प्ले वन ऑफ द स्कूल्स 11. और स्कूल की जो 11 की टीम है बेटा, जो उसके साथ जो है फुटबॉल का मैच खेल. सॉकर किसको कहते हैं? फुटबॉल मैच को. ठीक है, ओके. द आइडिया वाज सो रेवोल्यूशनरी, कितना इतना रेवोल्यूशनरी था, इतना प्रोग्रेसिव था, इतना इनोवेटिव था बेटा. ठीक है, दैट फ्रॉम एनीवन दैट कैथरीन, but Catherine it could not have survived its first frosty reception. कहते कि अगर वो कैथरीन के अलावा किसने पेश किया होता ना तो it couldn't survive, it couldn't live on, ये नहीं रह सकता था, बाकी नहीं रह सकता था. ठीक है, it could not have survived its first frosty reception. फ्रॉस्टी मीन बेटा कोल्ड, आइसी. तो इसका जो रिसेप्शन होता है बेटा, उसको जो एक्सेप्टेंस होती, जो उसको वेलकम किया जाता, इट वुड बी वेरी फ्रॉस्टी. मीन टू से कि if the Catherine she didn't propose that idea, so it would be quite rejected. बहुत ज़्यादा उसको रिजेक्ट कर दिया जाता at once. ठीक है, so to introduce a group of slum boys to the serene environment of better class youngsters seemed at first a wanton string of all kinds of things that had better left untouched. Okay बेटा, अब क्या कहना है कि पहले मैं आपको थोड़े से इसके मीनिंग्स बता दूँ. ठीक है, to introduce a group of slum. slum कहते हैं बेटा an area inhabited by poor people. ठीक है, कच्ची आबादी हम इसको कह लेते हैं, या जो बहुत ही गरीब लोग होते हैं. ठीक है, उसको हम कहते हैं. तो सीरीन किसको कहते हैं? काम, कंपोज्ड. ठीक है, तो इसमें क्या कहते हैं कि टू इंट्रोड्यूस अ ग्रुप ऑफ स्लम बॉयज़, कि स्लम बॉयज़ के ऐसे ग्रुप को जो गरीब इलाकों के लोग हैं उसके जो बॉयज़ हैं उनका ये क्या मानना था कि जो ये ब्रुकफील्ड में जो लोग पढ़ने आते हैं, जो बच्चे पढ़ने आते हैं, दे कम फ्रॉम अ सीरीन एंड काम एंड क्वाइट एटमॉस्फेयर, सो दैट्स वाई दे आर वेरी सिविलाइज्ड. और अगर जो गरीब इलाकों से लोग आते हैं वो इतने सिविलाइज नहीं होते. सो इट वॉज द थिंकिंग ऑफ द, यू कैन से, स्टाफ, द फैकल्टी दैट वॉज
in the Brookfield, ठीक है. So they are saying that to introduce a group of slum boys to the serene environment of better class youngsters. Better class youngsters किसको कहा जा रहा है? Brookfieldian boys को. Okay, seemed at first a wanton string. Okay, wanton कहते हैं playful या careless, और string mean annoyance, कि इससे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा अनाउंस होगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा जो है वो हालात ख़राब हो सकते हैं. ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स दैट हैड बेटर टू बी, कहता है कि अगर ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है, इस किस्म की चीज़ों को अगर इंट्रोड्यूस करवाया जाए तो बेहतर है कि इसको अनटच रहने दिया जाए, इनको ना छेड़ा जाए. द होल स्टाफ वॉज अगेंस्ट इट एंड द स्कूल इफ़ इट्स ओपिनियन कुड हैव बीन टेकन वॉज प्रोबेबली अगेंस्ट इट टू. कहता सारा स्टाफ इसके अगेंस्ट था, अगर स्कूल की हम राय लेते तो वो भी इसके अगेंस्ट था. Everyone was certain that the East End lads, lad कहता है बॉयज़ को, would be hooligans. hooligans क्या होते हैं बेटा? रफियंस, ठग्स, बदमाश, जिसको हम कहते हैं बुरे लड़के, बैड बॉयज़. तो उनका ये ख्याल था कि जो ईस्ट एंड लैड्स हैं दे आर वेरी बैड, और एज दैट दे वुड बी मेड टू फील अनकम्फर्टेबल, या ये कि वो अनकम्फर्टेबल कर देंगे या वो हो जाएंगे यहाँ पे आके, ठीक है, आराम उनको बेआराम कर दिए जाएंगे. एनी हाउ देयर वुड बी इंसिडेंट्स. अच्छा बेटा वो किसी से डरते थे, दे वर अफ्रेड दैट देयर माइट बी सम इंसिडेंट्स, कि उनके साथ दे वुड बी कॉल, ठीक है, कुछ झगड़ा हो सकता है उनके दरमियान में, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो सकते हैं जो कि फेवरेबल ना हो. एंड एवरी वन वुड बी कन्फ्यूज एंड अपसेट. येट कैथरीन परसिस्टेड, लेकिन उसके बावजूद कैथरीन जो थी शी कीप गोइंग ऑन, ठीक है, शी वॉज कैरिंग ऑन हर दिस सजेशन. उसके उनके नाम मानने के बावजूद तो कैथरीन जो थी बेटा शी वॉज यू कैन से अभी भी जो है वो बहुत ज़्यादा फर्म थी अपनी इस जो प्रपोजल था उसके ऊपर, ठीक है. चिप्स शी सेड दे आर रॉन्ग यू नो एंड आई एम राइट. नाउ शी इज़ यू कैन से कन्विंसिंग मिस्टर चिप्स दैट यू नो दे आर रॉन्ग. दे मीन the teacher, the staff and the school, okay, if they have this opinion in their mind that those boys of slums they would create a problem here, so they are wrong and I am right. I am looking ahead to the future. कहते मैं तो फ्यूचर की तरफ देख रही हूँ ना. they and you are looking back to the past, और आप लोग तो पास्ट को देख रहे हो. England isn't always going to be divided into officers and other ranks. कहते हैं जो इंग्लैंड जो हमेशा जो है वो ऑफिसर्स और जो है वो दूसरे दर्जों में तकसीम नहीं रहेगा, दूसरे रैंक्स में, ठीक है. एंड दोज पॉपुलर बॉयज़, वो जो पॉपुलर बॉयज़ हैं, ठीक है, पॉपुलर बेटा एक ट्री का नाम है जहाँ पर वो जिस जगह वो रहते थे लड़के, उस जगह ये जो ट्री थे पॉपुलर ट्रीज थे, दे वर इन अबंडेंस, बहुत ज़्यादा तादाद में थे. देयरफॉर दे वर कॉल्ड पॉपुलर बॉयज़, ठीक है. एंड दोज पॉपुलर बॉयज़ आर जस्ट एज इम्पॉर्टेंट टू इंग्लैंड एज ब्रुकफील्ड इज़. कहते वो भी तो इंग्लैंड में ही रहते हैं ना, और सो दे आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू ब्रुकफील्ड टू इंग्लैंड एज ब्रुकफील्ड. जैसा ब्रुकफील्ड इम्पॉर्टेंट है इंग्लैंड को, इस तरह से वो बॉयज़ भी तो है ना, बिकॉज दे आर ऑल्सो द रेजिडेंट्स. सो you have got to have them here, तुम्हें उनको यहाँ पे लाना होगा. Chips, you can satisfy your conscience by writing a check for a few guineas and keeping them at arm's length. कहते तुम सिर्फ चंद जो गिनीज हैं बेटा, गिनीज क्या है, एक ये कैसे कॉइन्स हैं, ठीक है, इनकी जो इकॉनमी है, जो आप कह सकते हैं कि रकम होती है, जैसे हमारे पास रुपीज़ हैं तो उनके पास गिनीज होते थे, अ सम ऑफ मनी, ठीक है, गिनीज, शिलिंग, ये सारे क्या हैं, नेम ऑफ यू कैन से करेंसी हैं. ओके, कहते कि आप अपने आप को ऐसे सेटिस्फाई नहीं कर सकते कि आपने जो डोनेशन दे दिया, चेक दे दिया कुछ गिनीज का, फ्यू गिनीज का, कीपिंग देम एट आर्म्स लेंथ. एट आर्म्स लेंथ मीन अवॉइड, कीप अवे फ्रॉम, अपने आप को उनसे दूर रखना. बिसाइड्स दे आर प्राउड ऑफ ब्रुकफील्ड, कहते हैं इसके, लेकिन वो तो कहते हैं कि ब्रुकफील्ड पे प्राउड करते हैं ना. जस्ट एज यू आर, जैसे कि आप करते हो. ईयर्स हेंस मे बी बॉयज़ ऑफ दैट सॉर्ट विल बी कमिंग हियर, a few of them at any rate. कहते कि कुछ अर्सा बाद, हो सकते सालों बाद, वहाँ के जो बॉयज़ हैं they would start coming here. उनमें से कुछ जो हैं कुछ ना कुछ तो आएंगे. and why not, क्यों नहीं आएंगे, why ever not, हमेशा क्यों नहीं आएंगे, क्यों हमेशा नहीं वो जो है वो यहाँ से दूर रहेंगे. Chips dear, remember this is 1897, ठीक है, this is 1897 है ये, not 67, ना के 67, ठीक है. सो व्हेन यू वर अप एट कैम्ब्रिज, कहते ये तब की बात नहीं जब तुम कैम्ब्रिज में थे. यू गॉट योर आइडियाज़ वे आर स्टक इन दोज डेज, ठीक है. कहते कि तुम अच्छी तरह तुमने अपने आइडियाज़ को अपने माइंड में स्टक कर लिया. स्टक मीन ग्लूड, फिक्स, फेसेंट. तुमने अपने माइंड में ऐसे आइडियाज़ को चिपका लिया है, ठीक है, उन दिनों के. एंड गुड आइडियाज़ दे वर ट्रू, कहते अच्छे भी थे, अ लॉट ऑफ देम, उनमें से कुछ अच्छे भी होंगे. बट अ फ्यू
जस्ट अ फ्यू चिप्स दे वॉन्ट अनस्टिकिंग। उनमें से कुछ ऐसे हैं जो अनस्टिकिंग चाहते हैं। अनस्टिकिंग मीन ऑल्ट्रेशन, मॉडिफिकेशन, जो कि तब्दीली चाहते हैं। ठीक है बेटा, दिस वॉज हाउ द ऑथर इज सेइंग, टेलिंग अस दैट हाउ कैथरीन शी, you can say, inspired Chips, and how she persuaded him to bring some change in the Brookfield and in his own attitude and behavior. So beta, this was today's lecture, and I hope you will have been enjoying this novel, and you will be feeling your characters around yourself. And beta, if you find any difficulty, you can ask me. So till tomorrow, stay blessed, and Allah Hafiz.